वन। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आयुष कुमार, जो कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में बहुत समय से काम कर रहे हैं, प्लस जीसॉक वगैरह भी क्रैक करा हुआ है। तो वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम आयुष। आई होप आपका टाइम ज़्यादा ना लगे आज यहाँ पे और आप काफ़ी ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओ मेरी ऑडियंस को भी। एंड बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दे दें। Sure. First of all, thank you, Utkarsh, for inviting me on your channel and like uh, also introducing me. So, hello everyone. My name is Ayush, and currently I'm graduate from ABC College Ghaziabad, and also मैं भी उत्कर्ष के कॉलेज से हूँ. We are from same college और also हम लोग की branch भी same. So apart from this, I'm currently working with TechLatest.net, one of the Estonia-based company as a developer advocate. So I am also Google Summer of Code student developer in 2022 with Fosolvi organization. And apart from this, I'm GitHub campus expert, AWS community builder, also ambassador. And currently, I'm also cracked Streamlight ambassador program. So all stuff from starting and contributing open source from my second year. Basically, I'm in communities and stuff. I'm doing a lot of amazing community work for the community, like organizing hackathons, doing public speaking, helping a lot of people in open source and stuff. And also I'm content technical writer and blog writer and content manager, basically writing content stuff on social media. Yep. Thanks. Like this. Thanks. That's all about me. Yeah. Okay, तो इंट्रोडक्शन से समझ में आ गया होगा मेरी ऑडियंस को कि क्या कुछ सीखने को मिलेगा उन्हें। तो स्टार्ट करते हैं कॉलेज लाइफ से। तो कॉलेज लाइफ कैसी रही आपकी, उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ। Yeah, so talking about college life, me and Utkarsh, हम मैंने स्टार्टिंग में बताया था हम लोग सेम ब्रांच से थे इसी से. ठीक है. तो फर्स्ट ईयर इज वेरी गुड, मतलब हम लोग काफी फन करते थे. इवन आई डोंट नो अबाउट कोडिंग एंड स्टफ. ओपन सोर्स को बहुत दूर की बात थी. इवन आई डोंट नो अबाउट लिंक्डइन वगैरह के बारे में मेरे को नहीं पता. ठीक है. सो ये उत्कर्ष भी बता सकते हैं कि हम लोग कितना फन करते थे फर्स्ट ईयर में, बिकॉज हम लोग सेम ही बिल्डिंग में थे हॉस्टल में, और बर्थडेज हो रहे हैं, सारे स्टफ हो रहे हैं. तो फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसे ही पूरा गया था. इवन मेरे को कुछ मालूम नहीं था. देन कोविड आ गया, वहां से मेरी कोडिंग जर्नी वगैरह स्टार्ट हुई. इसको ही मालूम हुआ कि एक हमारे लाइक सेमेस्टर में सब्जेक्ट होता था सी. ठीक है. जो कि हमारे इसी में सेकंड सेकंड सेम में था. तो आई गॉट अराउंड 3 और 5 मार्क्स आउट ऑफ 50 और 100. मेरे को इतना याद नहीं कितने का एग्जाम था वो. ठीक है. तो वहां से मेरी कोडिंग जर्नी स्टार्ट हुई थी. उत्कर्ष भी जानता है मालूम का मैम को. सो शी इज माय टीचर फॉर सी लैंग्वेज. तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट करा, प्लस उन्होंने मेरे घर में फोन भी कर दिया था बेसिकली. मेरे मार्क्स वगैरह काफी कम आए थे इस वजह से. तो वहां से गेट द रियल मोटिवेशन, मतलब जो कोडिंग वगैरह स्टार्ट करने का था वो. आई कोड इन पाइथन, सी प्लस प्लस, कुछ कुछ 10 प्रोग्राम्स डेली के. एंड डूइंग लॉट ऑफ स्टफ ऑन वेब डेवलपमेंट, मतलब डिजाइनिंग वेबसाइट. और ऑल्सो मैंने वहां से फ्रीलांसिंग एंड कुछ कंपनीज के साथ वर्क करना भी स्टार्ट करते थे. बेसिकली थोड़ा सा सीखा, देन स्टार्ट वर्किंग विद सम कंपनीज. मतलब काफी कम पे पे अराउंड 1000 2000 मंथली, मतलब ऐसे करके स्टार्ट करा था बेसिकली. सो कॉलेज लाइफ इज गुड यार. सेकंड ईयर तो हमारा बोर्ड में चला गया था. देन थर्ड ईयर में आए फिर. प्लस आल्सो आई गेट, मतलब कुछ मेरे साथ बुरी चीजें भी. दैट इज बैक. मतलब मेरे से बहुत से लोग बोलते थे कि बैक आ गई है तो कुछ हो नहीं पाएगा तुम्हारा, बेसिकली प्लेसमेंट्स में नहीं बैठ पाओगे एंड स्टफ. देन मेरे को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता था. चीजें हो रही थी तो मैं करता जा रहा था. ऑल्सो आई गेट द बैकलॉग इन थर्ड, थर्ड ईयर में मेरी बैकलॉग्स वगैरह. तो कॉलेज लाइफ ऐसी. मतलब उतार चढ़ाव बना रहा बट आपने इम्प्रूवमेंट लगातार जारी रखी, राइट? या मैंने उतार चढ़ाव वाली क्या बात है यार. मैंने चीजें छोड़ी नहीं करना. कंसिस्टेंसी हर चीज में अपनी रखी. बेसिकली कंट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स एंड कम्युनिटीज स्टफ. मैं कॉलेज के सब्जेक्ट्स को इतना वो भी नहीं देता था कि उनको टाइम दे रहा हूँ. बेसिकली पास होने के लिए पढ़ लेता था, पर कभी कभी बैक भी आ जाती थी उन सब्जेक्ट्स में. तो बेसिकली यार ऐसे ही था सारी चीजें. कंसिस्टेंट रहा चीजों में एंड थिंग्स हैपन. चीजें अच्छी होती है. ओके,
सो अगर बात करें ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो मतलब क्या ये ऐसा है कि किसी कंपटीशन में पार्ट लिया, वहां पे आपने कोड करा, या किसी हैकेथॉन में, मतलब क्या चीज है ये ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन? We are talking about open source contribution. मतलब it is a very मतलब vast field, ठीक है. Like if you are talking about open source contribution, तो it is not मतलब एक प्रोग्राम की तरीके है, ठीक है. बहुत सारे कोड बेस होते हैं जो ओपन पड़े होते हैं, उसमें तुम डायरेक्ट जाके कंट्रीब्यूशन करो. तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के कंपनीज के खुद के प्रोजेक्ट वो ओपन सोर्स रहते हैं बेसिकली. वहाँ पे बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, वहाँ बेसिकली वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है. और वहाँ से तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं बेसिकली in the form of swags plus also get internships. कुछ open source organization है वो internships भी offer करती है plus jobs भी offer करती है, ठीक है. Even I also get some मतलब open source offers for open source engineer और stuff, ठीक है, open source developer कुछ ऑर्गेनाइजेशन से. तो बेसिकली मैंने इंटर्न्स भी करी थी उसमें. तो बेसिकली एक कोड बेस रहता है, एक प्रोजेक्ट रहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन रहती है, उसके कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, दे कैन कंट्रीब्यूट मतलब कम्युनिटीज ज्वाइन करके you can talk to your mentors or admins plus open source contributors communities में जो लोग होते हैं उनसे तुम टॉक करो कि बेसिकली क्या होता है, कैसे कंट्रीब्यूट करना है, अपने बारे में बता दो कि लाइक आई एम डूइंग दिस स्टफ इन लास्ट 1 ईयर और मैंने यहाँ डन करी, बेसिकली मेरे को ये चीज आती है. सो मतलब तुम ऐसे स्टार्ट कर सकते हो. राइट. मतलब बेसिकली अपना स्किल सेट और जो भी आपको आता है वो आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप वगैरह के लिए कंट्रीब्यूट करो, ताकि उस स्टार्टअप का भी हाँ. ग्रोथ हो और फिर इंटर्नशिप वगैरह भी ऑफर हो जाती हैं. हाँ इंटर्न लाइक स्टार्टअप का भी ग्रोथ हो बट नॉट टॉकिंग लाइक लिमिटेड टू स्टार्टअप्स. देयर आर लॉट ऑफ मतलब ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्टअप्स नहीं है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है अच्छे अच्छे कोड से बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक बीएमसी मीडिया प्लेयर हुआ एंड मतलब हम लोग अपनी जो डेली चीजों में यूज करते हैं लाइक क्रोम हुआ, मोजिला हुआ, फायरफॉक्स हुआ. दिस ऑल आर द ओपन सोर्स. तो उनमें जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बेसिकली. सो ओके. मतलब ये दिस इज कॉल्ड ओपन सोर्स. तो मतलब तुम ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते ओके, मतलब स्टार्टअप्स के अलावा बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे मतलब मौजूद हैं. राइट. सो अगर बात करें जी सॉक, आप शायद 22 में आपने क्रैक किया था. हाँ. तो जी सॉक के जैसे अभी जो आने वाला टाइम होगा 2023 वाला, या शायद 24 में आएगा, तो उसके लिए अगर कुछ एडवाइस वगैरह आपको देनी हो. So yeah, if you're talking about Google Summer of Code, that is also the very good program, and but that is the best program in open source. ठीक है. बट मैं एक चीज बोलूंगा कि नॉट कॉन्ट्रीब्यूट फॉर ओनली फॉर गूगल समर ऑफ कोड, कॉन्ट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स, ठीक है. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो बेनिफिट होगा माई करियर के लिए, ठीक है. अगर तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो मतलब तुमने कोई ऐसा नहीं कोई प्रोग्राम नहीं क्रैक करा है तो तुम्हें फायदा नहीं होगा, ठीक है. वो प्रोग्राम तुम्हें टैग दिलाता है बेसिकली बिकॉज दैट इज द ग्लोबल प्रोग्राम, ठीक है. उसमें बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं, लाइक देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस आर देयर एंड काफी कम एप्लीकेशन सेलेक्ट होती है. बेसिकली दे सेलेक्ट ओनली क्रीम वाला पार्ट, मतलब जो क्रीम क्रीम होती है ऊपर से वो ही सेलेक्ट करते हैं बेसिकली. एंड दे आल्सो सी द योर पास्ट कंट्रीब्यूशन. तो इन गूगल समर ऑफ कोड प्लस तुमने जो पिछला कंट्रीब्यूशन अपना कर रखा है वो एंड योर एक्सपीरियंस आल्सो कि कितना आता है पर्टिकुलर बंदे को, ठीक है. तो ऐसे करके यार गूगल समर कोड मतलब गूगल होस्ट करता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें, ठीक है. एंड यू कैन राइट द प्रपोजल. और उसमें एक ये फायदा है कि अगर तुम उसी ऑर्गेनाइजेशन में या उसी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन या उसी टेक स्टैक पे पूरा पहले से काम कर रहे हो तो ये मतलब तुम्हें डायरेक्ट बेनिफिट होता है बिकॉज तुम्हारा प्रपोजल नेक्स्ट जो रिव्यू करेंगे वो तुम्हारे मेंटर्स ही होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है. और वही तुम्हें पहले से भी जान रहे होते हैं बिकॉज वही तुम्हारी पीआर को रिव्यू कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं सारी चीजें. तो दे कैन सी कि अच्छा इस बंदे ने पहले कंट्रीब्यूट कर रखा है, अच्छा अगर इसने पहले करा है तो ये आगे भी कर ही ले, ठीक है. तो तुम्हारा प्रपोजल वहां से एक्सेप्ट, दैट इज द लाइक योर मतलब मैं तुम्हारी ऑडियंस के लिए ही बोलूंगा दैट इज द गोल्डन मतलब एक एडवाइस होगी बेसिकली. अगर तुम पहले से कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए डायरेक्ट बेनिफिशियल होगी, ठीक है. तो यार दैट इज गूगल समर कोड प्रोग्राम मतलब काफी अच्छी स्टाइपेंड होती है प्लस प्लस आल्सो यू गेट इंटर्नशिप्स ऑफर फ्रॉम योर मेंटर्स. मतलब उनके भी खुद के स्टार्टअप्स होते हैं, आल्सो आई गेट द इंटर्नशिप ऑफर, ठीक है. उनके भी स्टार्टअप्स होते हैं बेसिकली, वो जिस कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं तो वो वहां से तुम्हें डायरेक्ट रेफरेंस वगैरह भी देते हैं. तो मतलब और काफी अच्छी स्टाइपेंड मिलती है अराउंड 2 लाख, 2,50,000. और कुछ प्रोजेक्ट्स की 1,50,000, 1,60,000 ऐसे कर. राइट. मतलब बेसिकली जीसॉक को सिर्फ फोकस ना करते हुए पूरा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन पे ध्यान दें, तो वो सही रहता है. राइट. एंड अगर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल की बात करें तो उस पे काफी कुछ मेंशन था
मैं एक एक करके नाम लेता हूँ, आप एक्सप्लेन करना। पहला था देवरेल इंजीनियर। डेवरेल इंजीनियर। सो यार, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेवरल स्पेस, ठीक है, तो डेवरल स्पेस कंटेन्स लॉट ऑफ थिंग्स वेयर यू विल डूइंग लॉट ऑफ स्टफ फॉर कंपनीज। बेसिकली लाइक तुम्हें कंपनी डेवरल इंजीनियर इसलिए हायर करती है बिकॉज मतलब उसको ग्रोथ पे काम करवाना है, उसको कंटेंट राइटिंग पे काम कराना है, उसको ब्लॉग राइटिंग पे काम कराना है, ठीक है। प्लस यू आर ऑल्सो वर्किंग विद प्रोडक्ट टीम्स, यू आर लाइक डायरेक्टली टॉक टू मतलब स्टेक होल्डर से डायरेक्ट तुम बात करते हो कंपनी के लिए, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट टीम के साथ तुम वर्क करो। प्लस यू आर ऑल्सो contributing some open source projects, ठीक है। and you are also a good public speaker for development engineering, basically तुम conferences में meetups पे talk देते हो, अपनी organization को represent करते हो, ठीक है। and also like हमारे अंदर थोड़ी calmness होनी चाहिए basically for if you are like go in the development space। अगर तुम्हें development space में जाना है, basically lot of stuff you are doing for company or any organization if you are a development engineer, ठीक है। I am in last मतलब मैं एक क्लास के 1 से 1.5 साल से मतलब इन द डेवलपमेंट स्पेस बिकॉज मेरा ओपन सोर्स काफी अच्छा था। सो आई चूज माई करियर लाइक एज ए डेवलपर इंजीनियर। मैंने डेवलपर इंजीनियर चूज करा अपना करियर, ठीक है। एंड लाइक लोग मेरे से बोलते हैं व्हाई यू आर नॉट डूइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि मेरे को ये चीज स्टफ अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब इफ यू आर डूइंग कम्युनिटी बिल्ड, कम्युनिटी मैनेजमेंट, कम्युनिटी बिल्डिंग स्टफ, तो वो डायरेक्टली मतलब तुम डेवलप एज ए डेवलपर इंजीनियर कर रहे होते हो। तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड द डेवलपर। ओके। एंड गिटहब वगैरह कितना इम्पोर्टेंट है पोर्टफोलियो के लिए या सीखने के लिए? Yep. So yeah, if you are talking about GitHub, ठीक है, मतलब Git and GitHub version control system is very important for मतलब if you are a software developer, if you are a full stack developer, or if you are a student also in college, that is very important. If you are open source contributor, then तुम्हें Git and GitHub आना ही चाहिए because that is the important। मतलब वहीं से start करते हो तुम basically GitHub पे प्रोफाइल बनाओगे, Git के कमांड से कोई वर्जन कंट्रोल यूज करोगे basically पुल रिक्वेस्ट के लिए, Git कोड को फेच करने के लिए, and also like तुम मतलब ब्रांच पे वर्क करने के लिए। That's why we can use version control too। And also अगर तुम कम basically if you are working for some organization या तुम कोई प्रोफेशनल फील्ड में हो, basically you are software developer और तुम किसी कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो, तो you can also use Git and GitHub। मतलब वहाँ पे भी तुम यूज करते हो बेसिकली। वहाँ पे भी टीम्स हो रहती हैं बहुत सारी। फॉर एग्जांपल तुम किसी टीम का पार्ट हो दैट इज वर्किंग ऑन सम प्रोडक्ट, ठीक है। वो कोड बेस लिख रहे हैं, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर तुम कोड बेस लिख रहे हो, ठीक है। एंड तो वो ट्रैक कैसे करेगा पर्टिकुलर अगला बंदा, तुम बार बार उसे दिखाओगे थोड़ी ना जाके। तो दैट इज द थिंग दैट वी कैन डू फ्रॉम मतलब वर्जन कंट्रोल टूल्स, दैट इज कॉल्ड गिट। एंड आल्सो गिटहब इज, yep, you can also see GitHub is also वर्जन कंट्रोल टूल। मतलब GitHub एक मतलब तुम स्पेस मान लो या कोई जगह, हम्म। अगर मैं हिंदी में जगह मान लो जहाँ पे बहुत सारी रेपोजिटरीज होती हैं या तुम अपने खुद के रेपोजिटरीज बनाते हो, वहाँ पे तुम्हें प्रोजेक्ट दिख जाएंगे बहुत सारे। यू कैन मतलब स्टोर करके अपने प्रोजेक्ट्स रख सकते हो। प्लस ऑल्सो गिटहब प्रोवाइड लॉट ऑफ सर्विसेज टू स्टूडेंट्स लाइक कोड स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पे। ऑल्सो अभी एआई आ रहा है तो को पायलट भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉट ऑफ स्टफ गिटहब इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग टू कम्युनिटी, और मतलब काफी अच्छी चीज है गिटहब। एंड गिट एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मतलब फॉर एनी सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, ओपन सोर्स। ओके। सो मतलब गिट सीखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी सॉफ्टवेयर डोमेन में अपना करियर चाहता है। मतलब बेसिकली ये एक लाइब्रेरी सिस्टम टाइप का है जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट वगैरह स्टोर कर सकते हो, दूसरों के देख सकते हो, राइट? हाँ, प्रोजेक्ट नॉट अ लाइब्रेरी, इट इज लाइक ए टूल बेसिकली। वर्जन कंट्रोल जहाँ पे तुम अपने प्रोजेक्ट स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हारे लैपटॉप पे पड़ा है, दैट योर लैपटॉप इज मतलब वो कुछ उसमें खराब हो गया, ठीक है। एंड तो तुमने अगर गिटहब पे वो कोड पुश कर रखा है तो तुम उसे एक्सेस कर पाओगे कभी भी कहीं से भी, राइट। लॉग इन आईडी और ईमेल से, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो द बेनिफिट ऑफ गिटहब, ठीक है। और वही लैपटॉप खराब हो गया तो वो तुम्हें फिर से दोबारा कोड पूरा लिखना पड़ेगा, कैसे एक्सेस करोगे। सो मतलब वो डायरेक्टली बेनिफिशियल होता है। राइट। एंड यू ऑल्सो मेंशन इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल की AWS कम्युनिटी बिल्डर, ये क्या चीज़ है? Okay, so yeah, if you are talking about AWS Community Builder, that is also the very मतलब काफी अच्छा प्रोग्राम, ठीक है।
So basically, it is also a program for community builders. If you are a community guy, if you are a community enthusiast like me, मतलब मेरे को communities में help करना, community building करना, public speaking करना अच्छा लगता है, ठीक है. And you are also a AWS, मतलब not expert, but तुमको कुछ अच्छा खासा knowledge होना चाहिए इसका. From last 8 to 9 months, I am continuously working on AWS for my latest company, that is TechLatest.net. मतलब मैं AWS की सर्विसेज पे काफी काम कर रहा हूँ, लाइक इंस्टांस क्रिएट करना, VM बनाना एंड ऑल स्टफ, क्लाउड वर्क, क्लाउड टेक्नोलॉजी से वर्क करना बेसिकली. सो दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग फॉर AWS कम्युनिटी बिल्डर. मतलब मेरे को काफी अच्छी नॉलेज था, प्लस आई एम आल्सो अ पब्लिक स्पीकर. मैंने काफी टॉक्स वगैरह दिए कॉन्फ्रेंसेस पे, इवेंट्स, मीटअप्स में, ठीक है. तो दैट इज लाइक मेरे को पुश करा कि बेसिकली यू कैन अप्लाई फॉर AWS कम्युनिटी बिल्डर प्रोग्राम. मेरे को अच्छा खासा नॉलेज भी था AWS का, तो मैंने अप्लाई करा. दैट इज प्रोग्राम फॉर कम्युनिटी enthusiasts, and that is like you are building community of AWS. मतलब AWS की community build कर रहे हो, लोगों को बुला के basically you मतलब educate कर रहे हो community को, basically AWS के बारे में बता रहे हो, पढ़ा रहे हो, and working on some AWS growth. तो basically marketing कर रहे हो AWS के products की. And that is also very beneficial for you because that is a very excellent program. मतलब काफी कम लोग select होते हैं. The ratio is very less in AWS community builder program. सो मैंने दूसरी बार अप्लाई करा था, डेट मतलब मैं इस बार सेलेक्ट हुआ, इससे पहले मैं रिजेक्ट हुआ था उसमें. ओके. सो बेसिकली AWS में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए अगर आपको मतलब इस डोमेन में घुसना है, राइट? तो आप तो इतने सारे काम करते हैं, तो मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक काम है जो आपको करने में सबसे ज्यादा मजा आता है? सेशंस है, AWS है, ओपन सोर्स है, या क्या है? यार बेसिकली आई लव पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है. मेरे को कम्युनिटी से एंड ऑडियंस से इंटरेक्ट करने में काफी अच्छा लगता है. बेसिकली अगर मेरे से कोई इंटरेक्ट कर रहा है या मेरे से कोई कुछ सीख रहा है तो मेरे को वो काफी चीज पसंद आती है. बेसिकली ऑडियंस को मैं अपनी तरफ इंटरेक्ट कर लेता हूँ बिकॉज अपनी बातों से, ठीक है. मैं सेशन भी अगर लेता हूँ तो मतलब मैं बोर नहीं करता हूँ, थोड़ा थोड़ा फन करते हुए बताता हूँ चीजों को, बेसिकली ओपन सोर्स क्या है, या अगर मैं कोई AWS का सेशन ले रहा हूँ या कोई GitHub का सेशन ले रहा हूँ, तो मैं इंटरेक्ट कर पाता हूँ पब्लिक से या ऑडियंस से, ठीक है. तो मेरे को वो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, दैट इज पब्लिक. एंड दैट इज आल्सो द माय मेन पार्ट ऑफ माय रोल, दैट इज डेवरल इंजीनियरिंग. मतलब डेवरल इंजीनियरिंग में यू आर अ गुड पब्लिक स्पीकर आल्सो, दैट्स व्हाई कंपनीज हायरिंग यू, बिकॉज़ तुम डायरेक्ट अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो कॉन्फ्रेंसेस में, मीटअप्स में बेसिकली. ओके. सो अगर हम बात करें आपकी इस पूरी जर्नी की, तो आपका सपोर्ट, मोटिवेशन सोर्स क्या था? यार नथिंग मोटिवेशन सोर्स. मतलब फर्स्ट ईयर तो मैं बताया कि पूरा फन में ही निकला था. देन सेकेंड ईयर इज लाइक मेरा स्कूल काफी कुछ खास नहीं था बेसिकली. मेरे मार्क्स वगैरह भी बहुत ज्यादा स्कूल में नहीं है, ठीक है. मतलब आई गॉट 70% मार्क्स इन 12th, और 10th में भी 86%, तो दैट इज नॉट वेरी मतलब गुड, एवरेज एवरेज मार्क्स, ठीक है. एंड ऑल्सो माई फादर एंड मदर, मतलब मेरे मम्मी पापा ने बोला था कि यू गो फॉर IIT और स्टफ. मतलब मैंने प्रिपरेशन भी करी थी बट वहाँ हुआ नहीं. तो दैट्स व्हाई आई कैन थिंक, मतलब मैंने उसी के बाद में सोच रहा था कि कॉलेज में कुछ बवाल करना है, अगर मैं हिंदी में बोलूँ. तो दैट्स व्हाई लाइक आई कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम्स और स्टफ. प्लस द मोटिवेशन इज आई कैन सी कुणाल कुशवाहा और मानव अग्रवाल, इन लोगों को बेसिकली इनका काफी नाम कम्युनिटी में चलता था, ठीक है. जबकि अब वो मतलब मेरा भी थोड़ा सा हो रहा है. आई एम नॉट अप टू दैट लेवल. मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, मतलब उनका नाम काफी अभी भी चलता है. बट अभी ये सीन है कि हाँ, आयुष को लोग जानते हैं बस, ठीक है. मतलब मैं इतना ही बोलूंगा, बाकी तुम देख सकते हो लिंक्डइन ट्विटर, तेरा कोई दिक्कत नहीं, ठीक राइट, है. राइट. सही है. तो बेसिकली आप और हाँ, ज्यादा ग्रोथ बेसिकली करिए. यस. तो बेसिकली दिस इज द मोटिवेशन, मतलब यही मोटिवेशन है. राइट, मतलब कुछ बड़ा करना है, ऐसे बंद किया नहीं रहना है. हाँ राइट, बस राइट. अब ये सोच के चलो, मतलब और भी मेरे को थोड़ी चीजें भी, और थोड़ी चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें करनी है. बेसिकली इंटरनेशनल ट्रिप्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, टॉक्स, एंड आल्सो स्टार्ट माय ओन स्टार्टअप ऑफ ओपन सोर्स. सो दीज ऑल स्टफ, मतलब उस पे वर्क चल रहा है अभी, देखते हैं क्या होता है. राइट, राइट. तो जैसे कि अगर बात करें, जब आप सीख रहे थे ये सारी चीजें, तो कुछ ऐसे बहुत ही जैसे मतलब होता है कि यार, मान लीजिए मैं ABC टेक्नोलॉजी सीख रहा हूँ और मुझे ये वाला पार्ट आ ही नहीं रहा, बहुत परेशान, 3 हफ्ते निकल रहे हैं, आ नहीं रहा. तो ऐसा कुछ था जो कभी ऐसा हुआ हो कि एकदम स्टक हो गया मामला? Yep. So yeah, if you're talking about open source contribution,
ठीक है। तो ओपन सोर्स में एक सबसे बड़ी चीज आती है कि जब तुम स्टार्ट करते हो तो डिमोटिवेशन काफी अच्छा आता है, मतलब काफी नेक्स्ट लेवल डिमोटिवेशन होता है, क्योंकि तुम्हारी पीआर नहीं मौजूद होती है। ठीक है। तुम्हें कोड भी समझ में नहीं आता है, तुम स्पेंड करते हो अपना एक एक हफ्ता, एक एक महीने लोग लगे रहते हैं लोग, लेकिन छोड़ देते हैं बेसिकली कि अब नहीं हो रहा, हमसे नहीं करना। ठीक है, तुम्हें वही नहीं करना है बेसिकली। कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, एक महीना दो, 2 महीना दो, स्पेंड करो अपना टाइम। एक टाइम आएगा कि तुमसे कंट्रीब्यूशन होने लगेगी बेसिकली। तो दैट इज द टाइम, मतलब मैं अपना स्टार्टिंग बताता हूँ, व्हेन आई स्टार्ट इन कंट्रीब्यूटिंग ओपन सोर्स। मतलब मैंने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करी हैं। बेसिकली मैं जाके डायरेक्ट एडमिन से इश्यूज पे बात करने लगता था, कुछ भी कर देता था। तो दैट इज मतलब वो वाला पार्ट काफी बेकार था मेरा। ठीक है, और वहाँ डिमोटिवेशन काफी होता था, बट द मैन बिहाइंड मी इज मानव अग्रवाल। वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे बेसिकली कि कर ले, तू कर ले, करने का करता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर जो भी हो रहा है बस करता रहे, छोड़ मत, कॉन्सिस्टेंट रहे चीजों के लेके। एंड एक दिन आएगा कि वो हो जाएगा, द डे इज कम, आई क्रैक गूगल समर को। एंड ऑल्सो मैंने और बहुत सारी चीजें मतलब क्रैक करी, गिटहब कैनवा से प्रोग्रामिंग स्टफ, कॉलेज टाइम काफी। इवन आई सी कि हमारे कॉलेज में कोई ने करा भी नहीं था, ना मेरे बैच से, ना मतलब उत्कर्ष बता सकते मेरे साथ में। राइट राइट। तो मतलब That अब is the- अब काम वगैरह करने में मजा आ रहा है, बीच में दिक्कतें हुई थी बट अब मजा आ रहा है। हाँ, इवन लाइक आई एम नॉट कंट्रीब्यूटिंग ओपन सोर्स आल्सो, क्योंकि जो मेन चीज थी वो मेरे को मिल चुकी है, लाइक क्योंकि मेरी जो मेरे को पब्लिक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी थी अपनी, वो हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी मेरे को टॉक सेशन को मेरे को इनविटेशन आते ही है। ठीक है, मेरे को गूगल से मेरा कोड क्रैक करना था, वो हो चुका है। अब जो बड़ी चीज है मैं उनके ऊपर, ये सब चीजें मेरे को छोटी नहीं है। अब मतलब कुछ बड़ी चीजों के ऊपर वर्क करना है, तो उस पर काम चल रहा है बेसिकली, वो क्रैक करनी है। ठीक है, ओके। तो ऐसा कि अब मजा आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें ठीक है बस। नाइस। तो जैसे कि अगर ये 2023 चल रहा है, राइट, अगर आपको वक्त में 1-2 साल पीछे जाने का मौका मिले तो कुछ ऐसा रिग्रेट है जो आपको चेंज करना हो? हाँ, मतलब मैं यार अगर अपने फर्स्ट ईयर की बात करूँ, ठीक है, मतलब मैं अभी देखता हूँ लोगों को, तो बेसिकली वो स्कूल से ही कोडिंग वगैरह करने लगते हैं। ठीक है, बिकॉज आई लव कोडिंग स्टफ, आई लव ओपन सोर्स स्टफ, आई लव कम्युनिटी स्टफ। ठीक है, तो मतलब मैं यार वही चेंज करूंगा कि अगर मैं ट्वेल्थ ट्वेल्थ में गया दोबारा से, या मैं फर्स्ट ईयर में आया, तो मैं तब से ही कोडिंग वगैरह स्टार्ट करूंगा। मतलब मुझे ये लगता है कि मैं और अच्छा कर सकता था, अभी जितना करा है उससे भी और अच्छा कर सकता था अगर मैं और पहले से स्टार्ट। बट ठीक है, चीजें धीरे धीरे कवर हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चीज मतलब मैं खुद करनी चाहूँ। ओके। सो बेसिकली अगर ऑडियंस में से कोई चाह रहा है कि स्टार्ट करना है कुछ भी, कोई भी स्किल, कोई भी डोमेन, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर लो। राइट। हाँ भाई, मतलब ये मत देखो कि वेट कर रहे हो, अब कुछ दिन बाद स्टार्ट करेंगे। राइट। अगर अभी से ही मोटिवेशन मिला तो अभी से ही स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब पीछे देखोगे तो बहुत तगड़ी तगड़ी ऑडियंस पड़ी है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छा करे। मतलब मैं खुद देखता हूँ, कम्युनिटीज में जाता हूँ, टॉक्स लेने जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो 7th 8th क्लास के हैं, वो हम लोगों से बहुत आगे हैं। तो मतलब दुनिया काफी आगे निकल चुकी है, तो इसलिए स्टार्ट कर दो, वो ज्यादा सही है। राइट राइट। तो अगर बात करें कि आपकी पूरी जर्नी में जो चेंजिंग मोमेंट्स, लाइक ये आपने बताया कि वो 12th के बाद वो ड्रॉप ईयर वाला फेज, एक जी सॉक वगैरह रहा होगा, या कुछ ऐसा जो बहुत ही ज्यादा चेंजिंग होगा कि यार अब तो चाहे जो हो जाए मुझे करना ही करना है, इन सब के अलावा? ठीक है, तो यार सेकेंड ईयर का एक टाइम था। ठीक है, मतलब जिस साल मानो भैया ने गूगल समर कोड अपने कॉलेज से निकाला था, मैंने भी उस साल अप्लाई करा था। तो यार मेरा हुआ नहीं उस टाइम पे। ठीक है, बेसिकली मतलब मेरे को मालूम था, मतलब मेरे को ये भी मालूम था कि मेरे चांसेस बहुत कम है होने के, क्योंकि मैंने उस टाइम तक इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करा था। ठीक है, तो ओपन सोर्स में बेसिकली मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा था करने की, पर मेरे से कंट्रीब्यूशन हो नहीं रहा था, डिमोटिवेशन अलग आ रहा था। बस उस साल हुआ भी नहीं, बट वही है कि हार नहीं मानी। ठीक है, डायरेक्टली लगे रहे करते रहे, फिर एक टाइम आया कि होने लगा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। देन फिर वही गूगल समर कोड वगैरह निकला, तो वहां पे मेरे को लगा था कि मतलब मैं पीछे रह गया हूँ, या मैं छोड़ दूं चीजें, बट मैंने वो करा नहीं। तो दैट इज द टाइम, वो चीज थी बस। तो एक सेंटेंस आपने सुना होगा बहुत बार, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये काम मत करो, वो काम मत करो। ये एक ये चीज एक इस चीज के बारे थोपते में, हैं इस चीज के अपनी बारे में अपनी थोपते हैं बातें कि यार क्या करेगा, क्यों करेगा, वगैरह चीजें। तो इन इस अभी चीज पे अभी क्या बताता कहना हूँ। जी?
अभी इस चीज के ऊपर बताता हूँ, इस चीज के ऊपर स्पेशल केस बताऊंगा। मतलब मेरे से भी कॉलेज में काफी मतलब, यार मैं ये नहीं कह रहा कि इनडायरेक्टली लोग जले या कुछ भी करें, ठीक है, बट वो लोगों की हैबिट होती है, तुम दुनिया उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तुम भी अपना यूट्यूब चला रहे हो, तुम्हारा भी यूट्यूब ग्रो करेगा, तो तुम्हारे साथ के ही लोग तुमसे जलेंगे, ठीक है। या मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ के लोग मेरे से जलेंगे, वो चीज मतलब वो सच है। बेसिकली मैं खुला बोल रहा हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे, या लोग देखेंगे तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता बेसिकली, ठीक है। तो मैं बताता हूँ बेसिकली, जब मैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर पे लिंक्डइन पोस्ट वगैरह करता था बेसिकली, जब तक मेरे पास में अचीवमेंट वगैरह नहीं थे, मतलब उस टाइम तक भी मैंने कुछ कुछ चीजें अचीव करी थी बेसिकली, छोटे छोटे प्रोग्राम्स क्रैक करे, ठीक है, वहाँ रैंक वगैरह अच्छे। तो मेरी क्लास के ही कुछ लोग, मैं नाम नहीं बोलूंगा, ठीक है, मेरी क्लास के ही कुछ लोग बेसिकली मेरे से ये बोलते थे, क्या चूतियापा करता रहता है, फालतू में डालता रहता है, इससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। और उन्हीं चीजों से आज मतलब मैं जो हूँ बेसिकली हूँ, ठीक है। मतलब मेरा पोर्टफोलियो जो डेवलप हुआ है, मेरी प्रोफाइल जो डेवलप हुई है, उन्हीं सारी चीजों से है। तो मतलब ये चीज है, लोगों को जो बोलना है बोलने दो, ठीक है, तुम अपने काम से मत रखो। इवन मेरे को अभी भी सुनने को मिलता है कि लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब पहले भी लोग अब तो वो बोल नहीं सकते क्योंकि अब चीजें हो गई है ना, तो देख लिया है कि कर लिया है, तो अब नहीं बोल सकते। बेसिकली लोगों को लगता था कि क्या फालतू की चीजें, वो डायरेक्टली वो जलन होती है, ठीक है, मैं तुम्हें खुद बता, वो जलन वाला फेज होता है, लोग जलते हैं तुमसे, तो उसको इग्नोर करो, ठीक है। मतलब मैंने थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लिया था, तो काफी बुरा लगता था कि मेरे साथ का लड़का जल गया, बट उसको इग्नोर करो, जो जलना जलने तो तुम अपने काम से काम करो, ठीक है, अपने काम से काम मतलब रखो, और बेसिकली फोटो बस को भी। तो मतलब बेसिकली यार लोग तो बोलेंगे ही, तुम्हें अपने काम पे फोकस रखना है। हाँ, जिस दिन तुम्हारा निकल जाएगा फिर वही लोग तुम्हें आके शाबाशी भी देंगे, अरे यार इसका तो होने था। तो अपने काम से काम करो ऐसा। राइट राइट। तो जैसे इतनी चीजें आपको मैनेज यार करनी होती हैं, तो डेली रूटीन क्या रहता है आपका? यार रूटीन का बात करूं तो बेसिकली मेरी जॉब है वो रिमोट है, ठीक है। तो मतलब हो जाता है, बेसिकली मैं रात में बैठता हूँ, 2 बजे बैठ गए, 3 बजे बैठ गए, या सुबह तक कर लिया, या फिर रात में जल्दी सो गए तो सुबह जल्दी उठ गए, ठीक है। दिन में कुछ काम कर लिया, दिन में दिन तो एक दो नैप ले लिए, 1 2 घंटे के, सुबह 8 9 बजे उठ के बैठ गए, तो बेसिकली मतलब जो जहाँ टाइम मिलता है तब वहां पे हम कर देते हैं काम, और एट द एंड अपना टास्क कंप्लीट कर देते हैं राइट। daily। मतलब काम रेगुलर करना है, टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं है। राइट। मेरा, हाँ, मेरा ये रहता है कि मतलब मेरी कंपनी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है कि तुम्हें इतना करना है, डेली के उनके टास्क रहते हैं, अगर हो जाते हैं तो ठीक है, वरना कुछ भी होगा तो वो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज करना चाहिए। सही है सही है। तो जैसे क्वेश्चन तो सारे खत्म हो गए हैं, आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? हाँ शिखर, अगर इफ यू आर फर्स्ट ईयर ऑडियंस और सेकेंड ईयर ऑडियंस, तो मैं स्टार्ट करूँगी बेसिकली, या थर्ड फोर्थ ईयर का भी ऑडियंस है, स्टार्ट करने हैं। थर्ड फोर्थ ईयर में तो काफी लेट हो जाता है, बट ठीक है, लेट कुछ नहीं होता। जिस दिन से स्टार्ट करोगे उस दिन से तुम्हें चीजें आने लगती, ठीक है। हर मतलब हर दिन एक नया दिन होता है, अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो अभी से ही कर लोगे, ठीक है। तो बेसिकली यार अगर तुम स्टार्टिंग कर रहे हो बेसिकली, ठीक है, तो वही कहूंगा, फर्स्ट ईयर हाँ सेकेंड ईयर है, अगर स्टार्ट कर रहे हो तो चीजें मतलब पहले वही लैंग्वेज वगैरह पढ़ो, ठीक है, बाहर देखो लोग क्या कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पढ़ो, उनको वो वर्क करो। देन अगर यू आर गुड वो इन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, ओपन सोर्स प्रोफाइल में जाना है, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा वर्क करो, कंट्रीब्यूशन करो। अगर डीएस से सीपी करनी है तो बेसिकली वो चीजें करो, ठीक है। ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर तुम्हें थोड़ा सा डिमोटिवेशन आ रहा है कि कैसे करना है, तो कंसिस्टेंट हो चीजों पर, ठीक है, छोड़ो मत उन्हें। नहीं हो रहा है तो बार बार वही चीजें करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट भी चीजें होने लगो। वो फेस सबके साथ आता है कि डिमोटिवेशन आता है, बट अगर कॉन्सिस्टेंट रहोगे चीजों के लेके तो चीजें होने लगती, ठीक है। एंड बस यार यही मैसेज है, और बाकी अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ओके। सो बेसिकली कंसिस्टेंट रहना है, ज्यादा लोड नहीं लेना, दूसरों की बातों पे इतना ध्यान मत दो, अपने काम पे हाँ, फोकस करो। चिल राइट। मारो बस, आराम से खाओ पियो घूमो और पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। तो मैं चाहूंगा आयुष, आप मेरी ऑडियंस से अपील कर दो लाइक कमेंट सब्सक्राइब के लिए, आपकी बात ज्यादा मानेंगे। ठीक है यार, लाइक इफ यू लाइक उत्कर्ष कंटेंट, मतलब उसकी वीडियोस तुम्हें अच्छी लगती हैं, प्लस मेरे को तो काफी अच्छी लगती है, काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है उत्कर्ष, ठीक है। तो लाइक 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 कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लिंक्स उनको कमेंट में मिल जाएंगी। प्लस ऑल्सो उत्कर्ष से, मेरे से तुम्हें किसी से कनेक्ट करना हो तो यू कैन ऑल्सो मतलब
सब्सक्राइब जाओ बॉक्स में, यू कैन फाइंड ऑल द लिंक्स, ठीक है, सारी वहाँ पे तुम्हें लिंक्स मिलेंगे सोशल मीडिया के, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह की, तो यू कैन आल्सो कनेक्ट विद मी और उत्कर्ष ऑन लिंक्डइन, ट्विटर, ठीक है। सो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड एंजॉय करो कंटेंट को, काफी अच्छा कंटेंट और देगा आगे। थैंक यू। ओके, तो थैंक यू आयुष। तो जैसा कि आयुष ने कहा कि उनका लिंक्डइन और सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो अगर कनेक्ट करना हो तो आप उनसे भी कर सकते हो, मेरे थ्रू कनेक्ट करना हो तो आप मेरे थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। तो तब तक के लिए चलते हैं यार। डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू। थैंक यू।